नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में आप देखे होंगे कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ मजबूत की। ठीक है, अब जो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में उन्होंने साम्राज्यवाद की संकल्पना को कैसे सिद्ध किया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड कर्नाटक वार के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कब से कब हुआ है, तो याद रखिएगा ये युद्ध हुआ है 1758 से 63 ईस्वी तक। ठीक है, 1758 से 63 ईस्वी तक ये युद्ध हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि ये युद्ध हुआ क्यों। तो सबसे पहले जानिए कि ये युद्ध जो था तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक विस्तार था। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछे कि तृतीय युद्ध का कारण क्या था, तो आप ये मत याद रखिएगा कि यहाँ का रीजन था। नहीं, ये यहाँ का रीजन नहीं था। यहाँ का रीजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण यूरोप में जो संघर्ष या स्ट्रगल चल रहा था उसका ही ये विस्तार था। ठीक है, तो ये क्या था? थर्ड विश्व युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध का जो कब से कब तक चला है? 1756 से 63 ईस्वी तक। ठीक है, युद्ध का विस्तार। ठीक है, देखिए, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बता दीजिए कि किसका विस्तार था, तो यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। ठीक है, ये युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये युद्ध क्यों हुआ था। तो ऑस्ट्रिया एक देश है, बहुत ही फेमस देश है। ज़्यादातर युद्ध जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ये ऑस्ट्रिया के कारण ही हुए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने सिलेसिया एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे सिलेसिया को पुनर्प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सिलेसिया एक जगह है, सिलेसिया को पुनर्प्राप्त करने के लिए ये युद्ध हुआ। ठीक है, ये कब युद्ध हुआ है? तो 1756 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ है। सिलेसिया जगह को जो किसी और के पास था उसको पुनर्प्राप्त करने के लिए ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ। और इस युद्ध में ही याद रखिएगा, जब यूरोप में ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रिया का जो समर्थक बन गया वो फ्रांस बन गया। ठीक है, फ्रांसीसी बन गया। उस समय में यूरोप में ना पावरफुल में इंग्लैंड और फ्रांस ही थे, तो ये लोग ही ध्रुव बनाएंगे। तो ऑस्ट्रिया का समर्थक बन गया फ्रांस, और यहीं पर दूसरा तरफ से प्रसा एक देश था। ठीक है, प्रसा एक जगह था, उसका समर्थक बन गया अंग्रेज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। और प्रसा का समर्थक बना अंग्रेज और ऑस्ट्रिया का समर्थक कौन बन गया? फ्रांस। और उसी का जो था ना, उसी का जो विस्तार था वो भारत में भी हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। और इससे आगे बढ़ने पर हमें एक चीज याद रखना है कि ये युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था भारत में, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, मगर यहाँ पर तो शांति थी। क्यों? क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था कि युद्ध विराम है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो होगा। तो यहाँ पर फ्रांसीसी ने उकसावे वाला काम किया था। ठीक है, जिसको हम लोग तात्कालिक कारण बोलेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध का। फ्रांसीसी सरकार ने यहाँ का जो उस समय का गवर्नर था काउंट डी लाली, ठीक है, नाम याद रखिएगा, काउंट डी लाली, ये फेमस नाम है, डी लाली को फ्रांसीसी सरकार ने सैनिक और असैनिक, ठीक है, अगर आपसे देखिए सैनिक और असैनिक मतलब सैन्य
शक्ति का इस्तेमाल और ऐसे असैनिक वाला जितना भी अधिकार था ना, उसको क्या कर दिया, खुला छूट दे दिया कि अब आप जैसे मन है आप वैसे यूज करिए इस अधिकार का। तो काउंट डी लाली क्या हुआ, अति आक्रामक हो गया। ठीक है, जैसे ही उसको अधिकार मिला कि वो अति आक्रामक हो गया, और सबसे पहले उसने क्या किया कि 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड जो था उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड को 1758 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, फोर्ट सेंट डेविड को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, नियंत्रण में ले लिया, मगर यहीं पर याद रखिएगा कि तंजौर जो वहां पे जगह था उसको नियंत्रित नहीं कर पाया था। ठीक है, अपने आप को यहाँ पे ये तो जीत लिया फोर्ट सेंट डेविड को, मगर तंजौर को नहीं जीत पाया। और बाद में चल के अपने आप को मजबूत करने के लिए हैदराबाद के क्षेत्र में जो फ्रांस का गवर्नर था बुस्सी, उसको भी बुला लिया हैदराबाद से कि अब दोनों भाई आके क्या करेंगे, तबाही मचाएंगे। एक भाई थोड़ा तबाही मचा रहे हैं, तुम भी आ जाओ भाई, दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे और अंग्रेजों की क्या कर देंगे, भूसा भर देंगे अंग्रेजों में। ठीक है, अंग्रेजों का। मगर यही इनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी, क्या कि हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लिया अपने समर्थन के लिए, और वो आगे चलकर फ्रांसीसियों का सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1758 ईस्वी में फोर्ट सेंट डेविड को क्या किया, कब्जा में ले लिया था। ठीक है, और हैदराबाद को हैदराबाद से बुला लिया था। ठीक है, और उसके तरफ देखिए, जब ये इतना कर रहा है फ्रांसीसी, तो अंग्रेज भी तो चुप रहने वाले नहीं हैं, है ना। तो अंग्रेज के जो एडमिरल थे पोकोक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, पोकोक एडमिरल था अंग्रेज का। उसने लगभग 3 बार फ्रांसीसी जहाजी बेड़े को पराजित किया था। ठीक है, और यहीं पर वाटसन एक हैं और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर चंद्रनगर को कब्जा में ले लिया था। ठीक है, वो फ्रांसीसी के पास था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने मिलकर चंद्रनगर को क्या किया, कब्जा में ले लिया था। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है तो 3 बार फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा को हराया। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये वनडे वाले एग्जाम में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने मिलकर चंद्रनगर को कब्जा किया। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल गया कि ये क्यों हो रहा। तो आपको पता है कि इसको बहुत ज़्यादा क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। तो अधिकार ज़्यादा मिल गया, पावर मिल गया, तो बहुत लोग क्या करता है, उस पावर को संभाल नहीं पाता। ठीक है, जैसे आप देखिएगा इस समाज में भी कुछ लोगों के पास एकाएक जब पैसा आ जाता है तो उस पैसे की गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो क्या करने लगते हैं, अति मतलब करने लगते हैं हर काम में। ठीक है, तो वैसे ही फ्रांसीसी के जो काउंट डी लाली को वह अधिकार मिला तो वो अति आक्रामक हो गया। और आक्रामक ऐसे हुआ कि पहले फोर्ट सेंट डेविड को कब्जा में कर लिया, उसके बाद भाई साहब ने अपने दोस्त को बुला लिया, मगर दूसरे तरफ से अंग्रेज ने भी धावा बोल दिया। ठीक है, और देखिए तृतीय कर्नाटक वॉर को ही ना वांडी वॉस का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का दूसरा नाम क्या है, तो वांडी वॉस का युद्ध हुआ है। इसका याद रखिएगा, ये कब हुआ है, तो 1760 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो आइए इस युद्ध के बारे में जानते हैं। और यही युद्ध ना इस पूरे समय का क्या हुआ है, निर्णायक युद्ध साबित हुआ है। ठीक है, तो वांडी वॉस का युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध साबित हुआ है। वांडी वॉस का युद्ध कब हुआ है, तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ है। और वांडी वॉस युद्ध ही कर्नाटक युद्ध को ही कहा जाता है, ये निर्णायक युद्ध था। ठीक है, वांडी वॉस का युद्ध कब हुआ है, तो 22 जनवरी 1760। ठीक है बाबू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कब हुआ है, तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी के हुआ है। किसके किसके बीच में होगा, तो याद रखिएगा फ्रांस और अंग्रेज के बीच में
ठीक है। अब कोई भी रियासत नहीं आएगा, अब डायरेक्ट युद्ध होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि हैदराबाद और कर्नाटक युद्ध कर रहे, नहीं, अब डायरेक्ट युद्ध हो रहा है। और वांडी वॉस कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है बाबू, तमिलनाडु, ठीक है। तो इस युद्ध में, और ये युद्ध हुआ है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित किया, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्या हुआ? पराजित हो गया, बुरी तरह पराजित हुआ। और इसके जो सेना नायक थे, याद रखिएगा, इसके जो सेना नायक थे उसको क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया था, ठीक है। इसके सेना नायक बंदी बना लिए गए थे। अब याद रखिएगा, फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली जो थे सेना नायक थे, ठीक है। काउंट डी लाली, क्यों? क्योंकि उनको अति आक्रामक हो गए थे वो डी लाली। और अंग्रेज के तरफ से सर जनरल आयरकुट, ठीक है, आयरकुट, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे काउंट डी लाली जब पराजित हो गया तो सर जनरल आयरकुट, मतलब अंग्रेजों ने इसको बंदी बना लिया, मतलब ये क्या बन गए? युद्ध बंदी हो गए, युद्ध बंदी हो गए, ठीक है। ये युद्ध बंदी हो गए। काउंट डी लाली किसके बंदी हो गए? अंग्रेजों के बंदी हो गए, ठीक है। और यहीं पर एक और नाम जो आपको पहले बताए थे बुस्सी, उसको भी बंदी बना लिया गया था, ठीक है। उससे पहले ये लोग आराम से अपना व्यापार कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, ठीक है। मगर जैसे ही ये युद्ध हुआ तो ये लोग पुदुचेरी, जहाँ पर इनका मेन गढ़ था, पुदुचेरी, माहे और जिंजी पर जो अपना वर्चस्व था उसको खो गए, मतलब डिक्लाइन हो गया। इनका कोई भी वहाँ पे पावर नहीं चला। अंग्रेजों का क्या हो गया? पावर बढ़ने लगा था। तो याद रखिएगा, इस युद्ध के बाद माहे, जिंजी और पुदुचेरी पर फ्रांसीसी का वर्चस्व खत्म होने लगा, ठीक है। अब जब खत्म होने लगा तो अब आप बताइए, जब इसका मेन ही जगह पर इसका वर्चस्व खत्म होने लगा तो कोई इसको क्यों, ठीक है, कोई इसको क्यों देगा कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये युद्ध बंदी हो गए हैं काउंट डी लाली, तो इसको अंग्रेज लंदन ले गए, ठीक है। और बाद में चल के कुछ समय बाद ये फ्रांस को क्या कर देते हैं? दे देते हैं कि कोई बात नहीं, अब अपना युद्ध बंदी को ले लीजिए। जैसे अभी देखिए, कुछ समय पहले जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो हमारा अभिनंदन वहां पर क्या हो गया था? युद्धबंदी ही बन गया था, प्रिजन ऑफ वॉर, ठीक है, युद्धबंदी ही बन गया। अभी कुछ समय पहले जब ये पहलगाम में अटैक हुआ, उसके कुछ दिन के बाद आपको एक न्यूज फ्लैश मिला होगा कि भारत के एक सैनिक को वहां पर क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। तो भारत की तरफ से जब बातचीत करने के लिए बुलाया जा रहा था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, वो पागल है, वो कुछ भी कर रहा है, तो वो नहीं आ रहा था। मगर पिछले 2 दिन पहले आपको पता चला होगा कि राजस्थान में उसका भी एक रेंजर अपने भारत के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अब क्या होगा? बातचीत होगा। तो ऐसे ही जब ये युद्ध बंदी बन गया तो कुछ समय बाद जब लंदन ले गया तो वहाँ पर फ्रांस को दे दिया गया। और बाद में चलकर वहाँ पर फ्रांस जाने के बाद काउंट डी लाली पर केस चला, कोर्ट में केस चला और 1766 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। मृत्यु दंड किसको? काउंट डी लाली को, ठीक है। 1766 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। और मृत्यु दंड क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने भारत में फ्रांस का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया था, ठीक है। अति आक्रामक होकर आप बेड़ा गर्क कर दिए, लगभग खत्म हो गया, पंगु बना दिया गया इस युद्ध के बाद फ्रांस को, ठीक है, भारत में। उसके बाद देखिए, जब ये युद्ध खत्म हुआ, वांडी वॉस का युद्ध, जिसमें अंग्रेज बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल बन के उभरे, तो इस युद्ध का परिणाम भी होगा। तो इस युद्ध का जो परिणाम था वो देखते हैं हम लोग। आपको वांडी वॉस का युद्ध
भूलना नहीं है। ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है वो किस युद्ध का विस्तार था, तो आपको याद रखना है सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। ठीक है, वो कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। ठीक है, अब देखिए परिणाम में आपको याद रखना है ये जो युद्ध था वांडीवास का युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ठीक है, तो परिणाम में आपको याद रखना है परिणाम निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। ठीक है, निर्णायक युद्ध साबित। ठीक है, पेरिस संधि के द्वारा युद्ध खत्म। तो अगर आपसे पूछे कि सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के बाद खत्म हुआ था, तो पेरिस युद्ध, और वैसे ही वांडीवास या तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के ट्रीटी के बिना पर खत्म हुआ था, तो याद रखिएगा पेरिस संधि जो 1763 ईस्वी में आया था। ठीक है, पेरिस संधि, इस संधि के अनुरूप ना चंद्रनगर और पुदुचेरी जो जगह है वो फ्रांस को वापस लौटा दिया गया था। ठीक है, तो चंद्रनगर प्लस पुदुचेरी फ्रांस को वापस लौटा दिया, कौन, अंग्रेज ने। मगर अब यहां पे देखिए अंग्रेज ने क्या किया। ठीक है, अंग्रेज ने कहा कि आपको हम आपका जो क्षेत्र है वो वापस लौटा रहे हैं, मगर इस संधि में अब टर्म्स एंड कंडीशन है। जो देखिए जो जीतने वाला होता है, जो जीतता है वो डिक्टेट करता है, तो वो अब अंग्रेज यहाँ पे डिक्टेट कर रहा है। ठीक है, डिक्टेट कर रहा है कि आपको ये क्षेत्र तो आप लौटा रहे हैं, मगर अब आप इस क्षेत्र में किला नहीं बना सकते हैं, दुर्ग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप इस क्षेत्र में अपना सैनिक नहीं रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब आप भारत में व्यापार करिएगा, अब आपको कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर युद्ध करने से। तो इस बात को माना गया। ठीक है, तो चंद्रनगर और पुदुचेरी जब वापस लौटाया गया तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए लौटाया गया। अब भारत में फ्रांसीसी अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस संधि का क्या करना है, वैल्यू करना है। ठीक है, अब देखिए आपको पता चल गया इतना। अब एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि पेरिस संधि जो है डुप्ले के द्वारा बनाया गया जो वर्चस्व था फ्रांसीसियों का भारत में, उसको एक संधि ने खत्म कर दिया। और मात्र 20 वर्षों के युद्ध में कर्नाटक का जो 3 युद्ध हुआ है वो 20 वर्षों के समय में ही हुआ है। और उस युद्ध ने, इस पूरे 3 युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में अब फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व है वो खत्म हो गया और यहाँ का जो नया सर्वे सर्वा है वो अंग्रेज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे ताकतवर कोई यूरोपीय देश है तो वो अंग्रेज हैं, इसी संधि ने साबित किया। ठीक है, और डुप्ले का जो किया कराया जितना भी संघर्ष था यहाँ पे, जो भी उसने किया, सब इस एक संधि ने खत्म कर दिया। ठीक है, और नया सर्वे सर्वा भारत में उभर के आया, वो अंग्रेज था। अब देखिए जब हम लोग इतना जान गए हैं तो इस तीनों युद्ध में अंग्रेजों की सफलता का कारण और फ्रांसीसी के असफलता के कारण के बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांस, सफलता और असफलता का कारण जान लीजिए। अगर आप किसी भी, आपको पता होना चाहिए, मान के चलिए आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, अगर उस चीज़ को आप पता नहीं लगाओगे कि हमसे कहाँ पे गलती हो रही है, तो आप कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। वैसे ही युद्ध भी है, अगर आपको पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे और यहाँ पर जो फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो शुतुरमुर्ग बन के रहिए, अंदर डाल के मुंडी रहिए। तो अंग्रेज के बारे में सफल होने का रीजन था कि अंग्रेज का जो कंपनी था ना वो निजी कंपनी था, मतलब अंग्रेज सरकार का कोई भी हाथ उस पर नहीं था। मतलब फ्रांस का जो कंपनी था उसका सर्वे सर्वा वहाँ का सरकार था। अब सरकारी कंपनी के बारे में तो जानते ही हैं आप,
अभी भी भारत में देखिए सरकारी कंपनी का क्या हाल है, मगर वहीं पर जो निजी कंपनी है, देखिए सरकारी कंपनी में एक नाम सुने होंगे एयर इंडिया, पहले हवाई जहाज, उसका क्या बेड़ा गर्क था। ऐसा स्थिति हो गया कि बाद में टाटा कंपनी को बेचना पड़ गया, ठीक है, निजी कंपनी को बेचना पड़ गया। तो वैसे ही याद रखिएगा, अंग्रेज का जो कंपनी था वो निजी था, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो तुरंत मिल जाता था, मगर फ्रांस की कंपनी सरकारी थी तो उसे हर चीज़ सरकार से पास करवाना पड़ता था। दूसरा रीजन आर्थिक कारण समझ लीजिए, ये तो समझ गए आप कंपनी के बारे में, आर्थिक कारण समझिए। आर्थिक कारण में अंग्रेज के पास जो क्षेत्र था वो बंगाल था, मध्य भारत था, बॉम्बे था, मद्रास था, ये सब क्षेत्र था जहां से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आती थी। मगर फ्रांस के पास पुदुचेरी जैसा एक छोटा सा क्षेत्र था, है ना, वहां से उतना ज़्यादा उसको पैसा नहीं आती थी जिससे ये अपने आप को अपग्रेड कर सके, ठीक है। तो आर्थिक कारण भी आप समझ गए। अब तीसरा कारण समझिए, सैनिक, ठीक है। सैन्य सुविधा में भी अंग्रेज फ्रांस से बेहतर थे, ठीक है। क्यों? विशेषकर नौसेना, ठीक है, विशेषकर नौसेना जो इनका था अंग्रेज का, वो क्या था, फ्रांसीसी से बेहतर था। चौथा कारण समझिए, फ्रांसीसी अधिकारियों की अदूरदर्शिता, ठीक है। वहीं पर अंग्रेज के जो अधिकारी थे, रॉबर्ट क्लाइव जैसे अधिकारी, वो दूरदर्शी थे, ठीक है, तभी तो डाइवर्जन पॉलिसी लेके आए। मगर फ्रांसीसी के अधिकारी क्या थे, अदूरदर्शी थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा, काउंट डी लाली जैसे अति आक्रामक अधिकारी भी थे जो बिना सोचे समझे आक्रमण कर रहे थे। तो इसके कारण अंतिम कारण समझिए अंग्रेज के बारे में, ठीक है। जब अधिकारी के बारे में आप समझ गए हैं कि यहां पर क्या था, तो अंतिम कारण समझिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि बंगाल में जब सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों से हेल्प मांगी कि हमें हेल्प करो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में, तो फ्रांसीसी इसका विरोध किए, तटस्थ रह गए, सिराजुद्दौला का क्या किए, साथ नहीं दिए, जिसके कारण बंगाल जैसा क्षेत्र अंग्रेजों के पास आया जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा था, ठीक है, हर चीज़ वहां पर थी। ये सब मेन कारण है। एक तरह से समझिए ये जो पूरा युद्ध था, ये 20 वर्षों का जो समय था, वो आंग्ल फ्रांसीसी का जो प्रतिद्वंदिता थी, उसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों मामले में फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने कहीं भी ठहरे नहीं, और इसी के कारण फ्रांसीसी का विनाश हो गया, भारत में डिक्लाइन हो गया, और अंग्रेज क्या हुआ, उगता सूरज के तरह ऊपर आया, और साम्राज्यवाद की नींव भारत में अंग्रेजों ने रखी, जो लगभग 200 वर्षों तक भारत पर एक तरफा राज किया, ठीक है। तो आपको इस पूरे टॉपिक में आशा करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हुआ था, किस युद्ध का परिणाम था, कैसे ये युद्ध जीता गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।